हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खोरठा फॉर यू में। दोस्तों आज हम सभी जानेंगे खोरठा में प्रथम। जी हाँ, खोरठा जो भाषा है उसमें सबसे पहले क्या किया गया था उसके विषय में आज हम सभी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे कि सबसे पहले कौन सी गाई गई, सबसे पहले कहानी कौन सी थी, खोरठा के सबसे पहले कवि कौन रहे हैं, इसके विषय में खोरठा की पहली पत्रिका कौन सी रही है, इसके विषय में विस्तार से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम सभी शुरू करते हैं, जो कि झारखंड के सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में आप लोग दोनों देखा होगा कि जो नया शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें भी बताया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, पहले से 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दिए जाएगी। तो झारखंड के जो भी रहने वाले हैं उसके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को आइए हम सभी देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं खोरठा पहल कवि का क्रम मानल गया है, ठीक ने। खोरठा के पहले कवि किसको माना गया है, तो किसको माना गया है, राजा दलेल सिंह को, ठीक है। राजा दलेल सिंह को खोरठा का पहला कवि माना गया है। इनका उपनाम क्या है, दलसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खोरठा के पहल प्रबंध महाकाव्य मानल जाए। खोरठा का पहला प्रबंध महाकाव्य किसको कहा जाता है, तो प्रबंध महाकाव्य जो है सबसे पहला शिव सागर है, ठीक है। शिव सागर का जो महाकाव्य है ये खोरठा का पहला प्रबंध महाकाव्य है, समझ गए। इसका जो कुल पेज है इस किताब का वो 700 पेज जो की है, और उसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, 12,000 है कुल संख्या इसकी, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अगला है खोरठा का सबसे पहले रीति ग्रंथ कौन सा है, रीति ग्रंथ, ठीक है। खोरठा का सबसे पहला रीति ग्रंथ कौन सा है, तो काव्य मंजूरी है, ठीक है, काव्य मंजूरी। इसके कवि कौन है, तो पदम दास या फिर पदम दास, ये दोनों में से कुछ भी दोनों नाम रह सकता है, समझ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक धारा के पहल खोरठा कवि। सामाजिक धारा के पहल खोरठा कवि कौन है, जो कि समाज से संबंधित कविताओं को, समस्याओं को या उससे मिलती जुलती मतलब प्रतिमाओं को इन्होंने अपने शब्दों में उकेरित कर दिया। वो कवि कौन से हैं, तो वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा, ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा ऐसे कवि हैं जिन्होंने समाज से संबंधित कविताओं को लिखा, ठीक है। इनका उपनाम क्या है, व्याकुल, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है सबसे पहले खोरठा पत्रिका। सबसे पहले खोरठा की पत्रिका कौन सी है, तो सबसे पहले खोरठा की पत्रिका कौन सी है, मातृभाषा नाम की पत्रिका है, ठीक है। इसके संपादक कौन है, तो श्रीनिवास पानुरी जी रहे हैं। अगला देखते हैं। अगला है कि सबले पहल समाचार और साहित्यिक पत्रिका। सबसे पहला समाचार और साहित्यिक पत्रिका खोरठा का समाचार, ठीक है, और साहित्यिक पत्रिका खोरठा कौन सी रही है, तो खोरठा, ठीक है। कौन सा रहा है, तो खोरठा रहा है, ठीक है। इसके संपादक कौन है, तो श्रीनिवास पानुरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे पहल मासिक खोरठा बुलेटिन पत्र। सबसे पहले जो है मासिक बुलेटिन पत्रिका कौन सी है, तो वो है तितकी, ठीक है। इसके संपादक कौन है, तो विश्वनाथ दसोंधी। इनका उपनाम क्या है, राज, समझ गए दोस्तों। अब अगला देखते हैं। अगला है सबले पहल गद्य लेखक कौन सा है। दोस्तों हम लोग हिंदी में देखते हैं तो गद्य और पद होता है, ठीक है। गद्य का मतलब होता है कहानी और पद का मतलब होता है कविता, ठीक है। तो खोरठा के सबसे पहले गद्य लेखक यानी कि कहानी लेखक कौन है, तो श्रीनिवास पानुरी हैं, ठीक है। अगला सबले पहल उल्था करल यानी कि अनुदित यानी कि ट्रांसलेट किया हुआ काव्य कौन सी है, तो वो है मेघदूत, ठीक है। कौन सा है, तो मेघदूत है। इसके मतलब ट्रांसलेटर कौन है, तो श्रीनिवास पानुरी, समझ गए दोस्तों। अगला खोरठा के पहल नाटक, ठीक है। पहला खोरठा का सबसे पहला नाटक कौन सा है, तो उद्वासल कर्ण है, ठीक है। खोरठा भाषा में लिखा हुआ सबसे पहला नाटक उद्वासल कर्ण। इसके लेखक श्रीनिवास पानुरी, बहुत ही जरूरी है, याद रखना है हम सभी को। अगला खोरठा की सबसे पहली कहानी, खोरठा में लिखी हुई सबसे पहली कहानी कौन सी है, तो आपन करनी देवेक दोष, ठीक है। आपन करनी देवेक दोष। इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास पानुरी जी हैं, ठीक है। अगला है पहला उपन्यास। खोरठा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है, तो जिंदगी टोह है,
ठीक है, कौन सा है? जिंदगी का टो। इसके लेखक कौन है? चितरंजन महतो। इनका उपनाम क्या है? चित्रा। ठीक है दोस्तों, अगर उपनाम अगर आपको लेखकों का याद नहीं होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जा कर के जो भी प्रमुख लेखक हैं उनके उपनाम क्या हैं उससे वहाँ पर याद करने का ट्रिक भी बताया हुआ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगला हम लोग आगे देखते हैं। अब खोरठा में सबसे पहल कविता संकलन, खोरठा में सबसे पहला कविता संकलन कौन सा है? तो 3 कविता का गोष्ठ, जिसमें 3 कविता थे, वो कौन सा किताब था? तो वो था माला का फूल। माला का फूल जो किताब है ये खोरठा की पहली संकलन कविता है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? संपादक कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी हैं। संपादक कौन है? श्रीनिवास पानूरी हैं। ठीक है अगला देखते हैं, पहल कहानी संग्रह। खोरठा का पहली कहानी संग्रह कौन सी है और जो अभी अप्रकाशित है? तो कौन सा है? रक्ते भींगल पंखा। रक्त यानी कि खून से भींगा हुआ पंखा। इसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है, खोरठा में पहल खाटी कहानी संग्रह कौन है? फरीचदहर। लेखक कौन है? पंचम महतो। अब अगला देखते हैं दोस्तों, लास्ट में इधर खोरठा पहल व्याकरण किताब। खोरठा पहल व्याकरण किताब कौन सा है? तो खोरठा साहित्यिक सदानिक व्याकरण। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो A.K. झा जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है कि खोरठा पहल व्याकरण लेखक, खोरठा के पहले व्याकरण लेखक कौन है? जिसे संज्ञा सर्वनाम या जो भी हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं खोरठा में, उसके पहले लेखक कौन है? तो A.K. झा जी हैं। ठीक है, अगला खोरठा पहल छपल नाटक, सबसे पहला छपा हुआ नाटक कौन सा है? तो डाह है। इसके लेखक कौन है? शिव कुमार, यानी शिव कुमार का पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अगला है खोरठा पहल गद्य पद्य संकलन। खोरठा का सबसे पहला गद्य और पद्य संकलन कौन सा है? तो वो है आपका खोरठा गद्य पद्य संग्रह। खोरठा गद्य पद्य संग्रह, इनका जो है प्रधान संपादक यानी कि मुख्य संपादक कौन है? तो A.K. झा जी हैं। अगला है खोरठा पहल कवि खोरठा पहल कवि सम्मेलन। खोरठा का पहला कवि सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 5 मई 1985 को बैदमारा बोकारो में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 5 मई 1985। इसको आसानी से याद रख लीजिए, 5 तारीख मई यानी कि 5 मई 5वां महीना और 1985 यानी कि 5-5 पूरा है, पूरा याद रख लीजिएगा, बहुत आसान है। अगला खोरठा पहल पंजीकृत संस्था। खोरठा का जो है पहली पंजीकृत संस्था कौन सी है? तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, अब अगला देखते हैं, खोरठा पंजीकृत पत्रिका। खोरठा की पंजीकृत पत्रिका कौन सी है? तो लुआठी। संपादक कौन है? गिरधारी गोस्वामी। ठीक है, गिरधारी गोस्वामी जी लुआठी जो पत्रिका है उसके संपादक हैं। इनका उपनाम क्या है? तो आकाश खूटी है। ठीक है, अब अगला है खोरठा में पहल PhD। खोरठा भाषा में सबसे पहले PhD किन्होंने किया था? तो डॉक्टर गजाधर महतो ने किया था। ठीक है, डॉक्टर गजाधर महतो खोरठा में सबसे पहले PhD किया था। इनका उपनाम क्या है? प्रभाकर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है खोरठा में सबसे पहले MA किसने किया था? ठीक है, खोरठा में सबसे पहले MA किसने किया था? तो डॉक्टर BN ओहदार जी ने। ठीक है, PhD हो गए गजाधर महतो और MA हो गए BN ओहदार। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर गजाधर महतो के विषय में अगर विस्तार पूर्वक जानकारी चाहते हैं कि इन्होंने कब कब क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, इनके जीवन परिचय के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के डॉक्टर गजाधर महतो के बारे में जिन्होंने पहला PhD किया था खोरठा में, उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगला है खोरठा में आकाशवाणी पहल खोरठा लोकगीत गायक। मतलब आकाशवाणी यानी कि रेडियो में सबसे पहले खोरठा लोकगीत गावे वाला लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल यादव जी हैं। ठीक है, जिन्होंने रेडियो में जाकर के आकाशवाणी में जाकर के सबसे पहले इन्होंने खोरठा
लोकगीत गाया। ठीक है, अब क्या है, आकाशवाणी रांची पहल खोरठा कविता पाठ करवैया। ठीक है, आकाशवाणी रांची से खोरठा में जो लिखी हुई कविता है उसको सबसे पहले किसने गाया था, तो नारायण महतो। नारायण महतो ने जिन्हें गाया था, कहाँ के थे वो, धनबाद के थे। ठीक है, अगला है दूरदर्शन ले पहले खोरठा लोकगीत गायक, यानी कि जो दूरदर्शन चैनल है टीवी में, जो दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल है, इसके माध्यम से खोरठा में सबसे पहले गीत गाने वाला कौन है दूरदर्शन में, तो कौन है, शिवनाथ परमाणिक जी हैं। इन्होंने सबसे पहले दूरदर्शन में जाकर के खोरठा लोकगीत गाया था। अगला है पहल खोरठा भेनु लिपि बनवैया, यानी कि खोरठा के भेनु लिपि, खोरठा के अन्य लिपि में किन्होंने बनाया, तो दिनेश दिनमणि। कब बनाया, तो 1989 ईस्वी में। अगला है खोरठा के लेल पहिल पद जतरा, यानी कि डहर जतरा। सबसे मतलब खोरठा के पहला जो है डहर जतरा कौन सा है, तो दामोदर ले पारसनाथ पहाड़। दामोदर ले पारसनाथ पहाड़ ये पहल डहर जतरा है। कब से कब हुआ, ये कब हुआ था, तो 14-15 जनवरी 1989 ईस्वी को। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि पहल राजकीय सम्मान पवैया खोरठा साहित्यकार। पहल खोरठा राजकीय सम्मान पवैया कौन थे, तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी हैं। ठीक है, अब अगला पहल अखरा सम्मान पवैया खोरठा साहित्यकार। अखरा सम्मान पवैया कौन है, तो जनार्दन गोस्वामी जी हैं। ठीक है, और दूसरा सुकुमार जी, दोनों को साथ में दिया गया। अगला है दोस्तों, अगर आप इसमें जानना चाहते हैं कि अखरा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप जान सकते हैं कि आज तक जो है किनको किनको अखरा सम्मान दिया गया है, या अखरा सम्मान देने के लिए कब से शुरू हुआ, उसका ईस्वी भी पूरा विस्तार से जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप विस्तार से जानकारी ले लें। ठीक है, अगला खोरठा में पहल रत्न उपाधि पवैया साहित्यकार कौन हल्ला। खोरठा रत्न का जो मतलब उपाधि है वो सबसे पहले किनको मिला था, तो सुकुमार जी को मिला था। इसके साथ में और भी 5 लोग थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं खोरठा पहल कवित्री। खोरठा के पहल कवित्री कौन है, तो गीता वर्मा जी हैं। ठीक है, अगला है खोरठा में पहल मतलब खोरठा रत्न उपाधि पवैया समाज सेविका, यानी खोरठा में पहला समाज सेविका कौन है जो कि खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया, तो भी कौन है, गीता वर्मा। ठीक है, यानी कि ये पहला कवित्री भी रहे हैं और समाज सेविका भी रही हुई हैं। ठीक है, अगला है खोरठा में छपल पहल संस्मरण। खोरठा में छपा हुआ सबसे पहला संस्मरण कौन सा है, तो वो है बोरवा अड्डा अखई बोर। इसके लेखक शांति भारत हैं। और उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस। ठीक है, यानी कि बोरवा अड्डा अखई बोर और उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस। ठीक है, रह गेलक फूल बाँस। ठीक है, इसके लेखक कौन है, गोविंद कुमार। इनका उपनाम क्या है, जंगली। अगला है खोरठा पहल यात्रा वृत्तांत। खोरठा का सबसे पहला यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो दार्जिलिंग और गंगटोकर यात्रा। लेखक कौन है, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे देखते हैं। अगला है कि पहल निबंध किताब। खोरठा में सबसे पहले निबंध किताब कौन सी है, तो खोरठा निबंध। इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर BN ओहदार। ठीक है, अब आगे देखते हैं खोरठा में पहल यात्रा वृत्तांत किताब। ठीक है, खोरठा में पहला यात्रा वृत्तांत किताब कौन सी है, तो मन चरैया जो है कौन सा किताब है, तो ये यात्रा वृत्तांत किताब है। इनके लेखक कौन है, पंचम महतो जी हैं। ठीक है, अगला पहल संस्मरण किताब।
खोरठा में सबसे पहले संस्मरण किताब उज्जरल खांधा, ठीक है, उज्जरल खांधा, जिसका लेखक कौन है, जनार्दन गोस्वामी व्यथित, ठीक है। अब अगला है, अगला क्या है, खोरठा पहल गीत एल्बम। खोरठा का जो सीडी कैसेट होता है, खोरठा में सबसे पहला एल्बम का नाम बताइए जो कि सबसे पहला था, तो वो कौन सा कैसेट है, सोना रकम पिया, ठीक है। अगला है मतलब पहल खोरठा एल्बम पहल गीत, यानी कि ये जो सोना रकम पिया जो सीडी कैसेट है, इसमें सबसे पहला गीत कौन सा है, तो एक मुठा सुरगुजा, जिसके लेखक कौन है, गीतकार दिनेश दिनमणि जी हैं, ठीक है। अगला खोरठा पहल ब्लॉग लिखवैया, खोरठा पहल ब्लॉग लिखवैया कौन है, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटीन का उपनाम हुआ। अगला है कि खोरठा पहल वेबसाइट, खोरठा का पहला वेबसाइट क्या है, तो खोरठा.in है, ठीक है। अगला है प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान, देबूलाल गोस्वामी कला से सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया, तो सुकुमार जी को दिया गया, ठीक है। अगला है और लास्ट है कि प्रथम अखरा सम्मान, प्रथम अखरा सम्मान किनको दिया गया है, तो यह है जनार्दन गोस्वामी व्यथित जी को ये पहला अखरा सम्मान दिया गया था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना कि खोरठा में सबसे पहला क्या है। दोस्तों ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि या तो सबसे पहला हो या कुछ विशेष घटना रहा हो, उसी को एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखे हैं पूरा, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपका जो क्वेश्चन है वह गलत इससे संबंधित नहीं होगा। तो ठीक है, लगातार मेरे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जोहार, धन्यवाद।